दोस्तों, आज शेयर बाजार में जो है आईटी क्षेत्र के जो स्टॉक्स हैं वो रॉकेट बन चुके हैं। और आपको खबर पता है टीसीएस के बायबैक की जो खबर है, जिसके पीछे पीछे विप्रो इन्फोसिस में भी काफी तेजी देखने को मिली है। तो बाकी सारी जो चीजें हैं मार्केट एनालिसिस की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे। काफी जो स्टॉक्स है हम उन पर चर्चा करेंगे। और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव में। दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। अच्छा, जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम पर आ सकते हैं, वो टीके मनी चैनल सर्च कर सकते हैं। 2500 के आसपास हमारे पहले से मेंबर्स हैं, वहां पर मित्र हैं। आप भी जो है शामिल हो सकते हैं उस लिस्ट में। आप भी जो है टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जा करके। आप जो है वहां पर रिकमेंडेशन में जो फर्स्ट में आएगा आप वहीं पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर जो है मार्केट एनालिसिस वीडियो की जो है शुरुआत करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं टीसीएस में जो है काफी आज तेजी देखने को मिली है। अच्छा, रीजन आपको पता है, बाई बैक ऑफ शेयर्स। बाई बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, एक चीज मैं बता दूं, आप लोग को पता भी होगा, लेकिन मान लीजिए जिन्हें नहीं पता है बाई बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है। देखिए, जनरली क्या होता है, कंपनीज क्या करती है, मार्केट से पैसे उठाती है। ऐसे बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, वो मार्केट से पैसे उठाते हैं अपने बिजनेस के लिए। और बाकी भी जो कंपनीज है वो मार्केट से पैसे उठाती है। उससे क्या होता है, अर्निंग पर शेयर घट जाता है, क्योंकि मार्केट में और ज्यादा शेयर्स आ जाते हैं। लेकिन यहां पर उल्टा होता है। जो आईटी क्षेत्र की कंपनीज हैं ये कैश जनरेट करती हैं, ये कैश जनरेटिंग मशीन होती हैं। इन्हें जो है मार्केट से जो है कभी जो है कर्ज नहीं उठाने की जरूरत होती। उल्टा ही अपने शेयर होल्डर्स को जो है बाय बैक के थ्रू जो है रिवॉर्ड करते हैं। एक प्रीमियम पर अक्सर ये बाय बैक करते हैं। इस बार बाय बैक किस प्राइस पर आएगा टीसीएस का, ये तो हमें पता चलेगा रिजल्ट्स के दिन, जो मेरे ख्याल से वेडनेसडे को है, 7th को है। रिजल्ट्स के साथ ही जो अनाउंसमेंट करेंगे और मेरे ख्याल से रिजल्ट अच्छे ही आने वाले हैं। मार्केट की मूवमेंट पहले बता देती है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और अच्छे आए भी क्यों ना। आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो आईटी क्षेत्र की कंपनीज हैं उन्हें कोरोना वायरस से सिर्फ फायदा हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। इन्हें कहीं ना कहीं सिर्फ प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। ये तो बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज है, आपको भी पता है। लॉस तो सिर्फ बैंक्स को हुआ है, और कुछ और भी कंपनीज हैं, काफी इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उन्हें लॉस हुआ है, लेकिन इन्हें तो फायदा हुआ आईटी क्षेत्र की कंपनीज को। तो यहाँ पर जो है टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आएंगे। जैसा मार्जिन गाइडेंस दिया था एचसीएल ने, अगर देखा जाए तो इनका भी जो है मार्जिन मेरे ख्याल से बढ़ना चाहिए, ठीक रहना चाहिए। और आपको पता है इनका बिजनेस मॉडल इतना रोबोस्ट है कि यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट ही जो है मेन खर्चा है, बाकी बिजनेस की तरह नहीं। यहाँ पर काफी प्रकार के खर्चे हैं। बाकी बिजनेस में आपको पता है कि आपको काफी चीजें लगती हैं, आपको जो है कर्ज भी चुकाने पड़ते हैं, फाइनेंस कॉस्ट जो है, प्लस आपको जो डिप्रिसिएशन और काफी चीजें रहती है। यहाँ पर कुछ नहीं है, जो कमाना है अपने एम्प्लॉय को इन्होंने जो भी है दे दिया, उसके बाद जो बाकी सारा जो बचा वो प्रॉफिट्स हो जाता है। तो ये शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करते हैं, कभी ये डिविडेंड देते हैं गजब का, और ये हर 30 साल में बायबैक तो कर ही देते हैं। अच्छा, पिछला बायबैक कब आया था, जैसा मुझे याद है टीसीएस का बायबैक 2018 में आया था मेरे ख्याल से, मुझे मंथ याद नहीं है पर आया था, और कुछ 16,000 करोड़ के आसपास का बायबैक था। तो वहाँ टेंडर कर सकते हैं आप शेयर्स। जो है जो शेयर होल्डर्स हैं काफी रिवॉर्ड किया है इन्होंने बायबैक के थ्रू, डिविडेंड के थ्रू। और कहीं ना कहीं जो है ये एक ऐसे स्टॉक्स माने जाते हैं जो डिफेंसिव भी रहते हैं और आपको जो है अच्छा रिटर्न भी देते हैं। और जो वैसे इन्वेस्टर जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो काफी पसंद करते हैं आईटी स्टॉक्स को। तो टीसीएस लीडर है आईटी क्षेत्र में, बिग आईटी कंपनीज का, और लीडर के तरह ही काम कर रहा है। आप चार्ट्स पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऊपर में, क्योंकि जो स्टॉक जो है नई टेरिटरी में चला जा रहा है, वो नए हाईज लगा रहा है, सारे पुराने लेवल्स को निकाल चुका है, वो जो है रेजिस्टेंस वहां पर बहुत मुश्किल है। सपोर्ट में बता सकता हूं कि कहां आए तो ये जो है अच्छी जो है ट्रेडर्स के लिए एक्युमुलेट करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी 2500 के आसपास। क्या आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर बाई बैक की प्राइस जो है वो ज्यादा अनाउंस होती है ऊपर की 3000 के लेवल्स की, तो कहीं ना कहीं वो जो है ठीक रहेगा। तो काफी कुछ डिपेंड करता है बाय बैक की प्राइस पर भी। ऐसे फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, 2% के आसपास की यील्ड है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मेरे ख्याल से 24 के आसपास है, जो कि ठीक माना जाएगा, क्योंकि अभी जो है पी एक्सपेंशन हो रहा है। जो आईटी क्षेत्र की कंपनी है, मार्केट काफी पसंद कर रही है आईटी क्षेत्र की कंपनी को, क्योंकि इनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है और ये फ्री कैश जो है जनरेट करते रहते हैं, आपको पता है, और रिवॉर्ड भी करते हैं शेयर
होल्डर्स को। तो सपोर्ट 2500 के आसपास है, आता है तो हम टेलीग्राम चैनल पर भी चर्चा कर सकते हैं। अभी तो ये रॉकेट बन चुका है। अच्छा, अगला जो स्टॉक है एंजल ब्रोकिंग। देखिए ये जो आईपीओ आज लिस्टिंग हुई थी, कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टर्स को काफी उम्मीदें थी इस आईपीओ से भी, लेकिन कहीं ना कहीं एक ढीली लिस्टिंग हुई है, 10% के आसपास नीचे। और अगर आप इंट्राडे में देखेंगे तो 257 का एक लो भी लगा था एंजल ब्रोकिंग में और 296 का एक हाई लगा था। देखिए जो नए स्टॉक्स होते हैं उनकी टेक्निकल एनालिसिस नहीं की जाती है क्योंकि हमारे पास चार्ट्स नहीं है, डेटा नहीं है पुराने, इसलिए हम सिर्फ फंडामेंटल बातें करेंगे एंजल ब्रोकिंग के बारे में। देखिए फंडामेंटली जो है जितनी भी जो है ये ब्रोकिंग रिलेटेड कंपनीज है, चाहे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो, बाकी जो भी हो, देखिए इनके पास अपॉर्चुनिटी और भी है। एंजल ब्रोकिंग अगर चाहे तो मेरे ख्याल से जो है वो और भी क्षेत्र में जा सकता है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड जो है कर सकता है। कहीं ना कहीं आईपीओ थोड़ा जो हाईली प्राइस था, इस कारण से थोड़ी सेलिंग हुई है, लेकिन अगर मेरे ख्याल से नीचे के लेवल्स पर आएगा तो जिस प्रकार आपको एक ब्लॉक डील भी देखने को मिली थी, एक बार मैं जाकर के चेक कर लूं ब्लॉक डील कहां हुई है। देखिए 275 पर एक ब्लॉक डील हुई है 8.44 करोड़ की एंजल ब्रोकिंग में, यानी 275 के लेवल पर एक ब्लॉक डील हुई है। देखिए अगर यहां पर जो पुराने लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं सर क्या हम ट्रैप हो गए, क्या हम फंस गए हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, फंसे नहीं है आप, बिल्कुल अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर गिरावट होती है और 250 के नीचे अगर ये जाता है तो वहां पर देखा जा सकता है जिनके पास नहीं है या जिनके पास है वो भी जो है नीचे के लेवल्स पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली जो है ठीक कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ब्रोकिंग क्षेत्र का जो है समय बदल गया है, आपने देखा है लॉकडाउन के कारण काफी जो है डीमेट अकाउंट्स ओपन हुए हैं, तो इन्हें जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स इनके इंक्रीज हो गए हैं, रेवेन्यू हर चीज जो है इंक्रीज हो गई है, तो नीचे के लेवल पर ये अच्छी पाएंगे। और अगर किन्होंने ऊपर में लिया है और मान लीजिए वो लॉस में आईपीओ में, तो मेरे ख्याल से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स रहिए, कंपनी ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इस चीज का आप गौर कीजिएगा। एंजल ब्रोकिंग में काफी जो है पैनिक भी हो रहा था, कहीं ना कहीं लोगों में जो लॉस होने लगा, कहीं ना कहीं इससे पहले सारे आईपीओ की लिस्टिंग काफी तगड़ी हुई थी, एंजल ब्रोकिंग की थोड़ी जो है ढीली लिस्टिंग हुई है। और लॉन्ग टर्म में 3-5 साल में मेरे ख्याल से ठीक स्टॉक है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। और 250 के नीचे अगर जाता है तो फिर जो है ध्यान भी हम दे सकते हैं यहाँ पर, जब तक ये रेंज में रहता है 250 से 300 की तब तक ठीक है। अभी ये रेंज में रहना चाहिए 250 से 300 की, ये चीज आप समझिएगा। जो हाई लो लगा है टेक्निकली मेरे ख्याल से उस दायरे में रहेगा, 296 का हाई और 2% का लो। इसकी कोई हम टेकिंग एनालिसिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगला जो स्टॉक है इन्फोसिस। देखिए आईटी स्टॉक्स जो हैं रॉकेट बन चुके थे। क्यों रॉकेट बने थे? टीसीएस ने बायबैक का अनाउंसमेंट किया। इसका मतलब क्या है? देखिए मार्केट में क्या होता है, एक कंपनी ने अगर बायबैक का अनाउंसमेंट किया आईटी की, तो धीरे धीरे बायबैक की झड़ी लग जाती है। इन्फोसिस ने जो है कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे कि बहुत जल्द टीसीएस के अनाउंसमेंट के बाद पिछले बार क्या हुआ था, इन्फोसिस ने भी एक बायबैक लाया था और मुझे अच्छे से याद है वो बायबैक, क्योंकि कुछ खबरें हुई थी जो है जो पुराने जो नंदन नीलकनी साहब मेरे ख्याल से या कुछ जो है कुछ वहां पर जो है न्यूज आई थी, न्यूज फ्लो के कारण ये स्टॉक गिरा था। मुझे ऐसा याद है 800 कुछ चला गया था और बायबैक की प्राइस 1000 के ऊपर थी, ऐसा मुझे याद है। ठीक से मुझे नहीं याद है, आप चेक कर सकते हैं एक बार जो है। और जो गिरावट जो देखने को मिली थी वहां से जो है पुराने सीईओ जो गए थे और जो नए जो यहाँ पर जो है मैनेजमेंट में आए, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है चीजें और ठीक ही की। इन्फोसिस का स्टॉक जो है अच्छे रिटर्न्स वहां पर दिए इसने कहीं ना कहीं जो है, तो वो आप चीज देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफी उस बार जो है गिरावट जब हुई थी, इससे पहले जब जो है वहां पर जिन लोगों ने भी खरीदा उन्हें बायबैक में फायदा काफी हुआ था। इन्फोसिस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ कुछ इश्यूज हो गए थे, यहाँ पर जो है अचानक से जो है मार्केट में जो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो जो है वहां से जो हट रहे हैं, जिस कारण इन्फोसिस का स्टॉक काफी जो है गिरावट उस दिन इसने दिखाई थी, पर वो धीरे धीरे रिकवर कर गया। और जितने बड़े इन्वेस्टर्स है सबकी बातचीत हुई थी, एलआईसी और जितने मुझे याद है, और फिर चीजें शॉर्ट आउट हो चुकी थी और जो है दिक्कतें जो थी वो ठीक हो गई थी। तो इन्फोसिस जो है टेक्निकली अच्छा स्टॉक है, आईटी के सारे स्टॉक्स टेक्निकली अच्छे हैं। फंडामेंटली आपको पता है 21 के आसपास कुछ पी रेशो है, डिविडेंड यील्ड अच्छी देते हैं और हर 2-3 साल में बायबैक करते रहते हैं। मेरे ख्याल से 2018 या 19 में इन्होंने एक बायबैक किया था, अब एक बार चेक कर लीजिए, मुझे ठीक से याद नहीं है, और बायबैक कुछ 1000 के आसपास था ये मुझे याद है। और वहां पर स्टॉक जो है इन्होंने जो कुछ फेरबदल भी किए हैं, तो यानी प्राइस ऊपर का ही था बायबैक का अभी जो है इससे। तो यहाँ पर इन्फोसिस भी जो है उसी कारण से कहीं ना कहीं तेजी दिखा रहा है। देखिए सपोर्ट अगर इन्फोसिस का पहला आप कहिएगा तो 990 के आसपास एक सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस तो दिख नहीं रहा है क्योंकि ये स्टॉक नए जो है ऊंचाइयों पर जा रहा है, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा, अगला जो स्टॉक है
विप्रो जो है आईटी क्षेत्र की एक और अच्छी कंपनी, आपको पता है आईटी स्टॉक्स काफी अच्छी मूवमेंट दिखा रहे हैं। और विप्रो जो है वो तीनों जो आईटी स्टॉक्स में उनसे जो सबसे कम पी रेशियो मार्केट विप्रो को देता है कहीं ना कहीं जो है। तो फंडामेंटली थोड़ी चीप कंपनीज है, यील्ड 1% के आसपास मेरे ख्याल से है। और सारी जो आईटी कंपनीज है वो चार्ट पर स्ट्रांग है ही, और फंडामेंटली आपको पता है पी रेशियो 20 के आसपास चलता है। एक टीसीएस है जिसे मार्केट थोड़ा ज्यादा पी रेशियो देता है, शायद 25 के आसपास, और बाकी 20 के रेंज में रहती है। पर इनका पी एक्सपेंशन हो रहा है, पी बढ़ रही है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो आप अगर सपोर्ट देखेंगे तो 300 के आसपास कुछ सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है इस वक्त चार्ट पर, क्योंकि ये स्टॉक जो है सिर्फ ऊपर के स्तर पर जा रहा है। और यहाँ पर जो है सिर्फ सपोर्ट की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक बिल्कुल न्यू हाइज लगा रहे हैं उनके जो है सपोर्ट के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में जो है हम क्या बात करें। तो विप्रो एक अच्छा स्टॉक है। अच्छा, अगला जो स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, इससे पहले जो एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाई थी, और हमने कहा था, एक बार मैं चार्ट लगा दूं, ये देखिए 18 के आसपास जो लेवल था, हमने कहा था जो है अपडेट भी किया था आपको कि वहां से जो है रिवर्सल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये जो लोअर सर्किट का बुरा दौर है ये खत्म हो सकता है, और बहुत ज्यादा चांस है खत्म होने के। और आपने देखा 18-20 का जो ट्रेडर्स का सपोर्ट था, और बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट के आसपास फिर से हमने पकड़ लिया। एक बार हमने 26-28 के सपोर्ट पे पकड़ा था, और 40-45 पर आप लोगों को मैंने कहा था प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जो बड़ा रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पर की जो है बहुत तगड़ी वॉल्यूम हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट्स पर भी जो है 40-45 बड़ा रेजिस्टेंस जोन था। और इस बार भी जो है हम सफल रहे हैं। 18-20 का जो सपोर्ट जोन है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर जब ये नीचे था उसी वक्त हमने जो है टेलीग्राम पर अपडेट भी आप लोगों को कर दिया था। ये जो है 4.5% से नीचे था, और हमने प्राइस एक्शन वॉल्यूम देख करके ही जो है सारी चीजें भांपी, क्योंकि आपको पता है कि जो सर्किट स्टॉक्स हैं, जो मोमेंटम स्टॉक्स हैं, और जो नए लिस्टेड स्टॉक्स हैं जैसे एंजल ब्रोकिंग टाइप के, यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के सारे टूल्स इंडिकेटर्स कुछ काम नहीं करते। तो आपको सिर्फ प्राइस एक्शन वॉल्यूम आपको समझना पड़ता है कि चीजें क्या हो रही है, और ब्लॉक डील, ये सारी चीजों को दिमाग में रखना होता है। अच्छा, आज का प्राइस एक्शन अगर देख लिया आलोक इंडस्ट्रीज में, देखिए वॉल्यूम जो हुए हैं 1.3 मिलियन के आसपास वॉल्यूम है। आज जो है प्राइस अपर सर्किट पर ही खुला था 21.50, और क्लोजिंग भी वहीं आसपास हुई है जैसा दिख रहा है। अब देखिए 1.3 लाख के वॉल्यूम हुए हैं। देखिए एक चीज मैं बता दूं, वॉल्यूम और जो आपका ये जो डिलीवरी डेटा है ये तब मायने नहीं रखता जब एक स्टॉक सर्किट में चल रहा हो। इस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। जब एक स्टॉक सर्किट में चल रहे हो तो वॉल्यूम और ये डिलीवरी डेटा बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि सर्किट स्टॉक्स में आपको क्या देखना है, जब सर्किट खुल जाता है, जब जो है नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही होती है, तो उस वक्त क्या हो रहा है वो चीजें ज्यादा मायने रखती है, बजाय की जो है जब वो सर्किट पे चलने लग गया। यानी जब नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है तब क्या ये स्टॉक जो है अच्छा जो है क्या प्राइस एक्शन दिखा रहा है, क्या वॉल्यूम दिखा रहा है, ब्लॉक डील्स हो रही है सपोर्ट के आसपास, क्या रेजिस्टेंस के आसपास ब्लॉक डील होती है, वो सारी चीजें तभी मायने रखती है जब नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही हो। जब ये स्टॉक जो है सर्किट में चलने लग जाए तब ये सारी चीजें मायने नहीं रखती, जो आपका जो है डिलीवरी डेटा और आपका जो है वॉल्यूम जो है ये चीजें मायने नहीं रखती है। और जो वॉल्यूम जिस कैंडल ने ट्रिगर किया है इस मूव को वो 3.5 करोड़ के वॉल्यूम थे। ये देखिए मैं चार्ट पर लगा दूं, इसका मतलब 3.5 करोड़ के वॉल्यूम से ये ट्रिगर हुई है। और यहां पर जो है अपर सर्किट आज लगातार दूसरे दिन लगा है, जो हमने चर्चा की, इससे पहले थर्सडे को भी लगा था, हमने पहले ही चर्चा की थी, और आज जो है मंडे को भी जो है अपर सर्किट लग चुका है। यहाँ पर काफी लोगों को डाउट भी हो रहा था सर क्या जो है अमेरिकी बाजार की गिरावट देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी कुछ असर होगा। तो अमेरिकी बाजार भी रिकवर कर गया, हमारा बाजार भी रिकवर कर गया, और आलोक इंडस्ट्रीज भी जो है अपर सर्किट की तरफ जो है चल पड़ा, अपर सर्किट पे बंद हो चुका है। तो देखिए जो वॉल्यूम आज हुए हैं 3, इससे पहले जो किस कैंडल ने वॉल्यूम ट्रिगर किया था और मेरे ख्याल से 3.6 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम थे, जो कि ठीक माना जाएगा, लेकिन हमें और वॉल्यूम आएंगे तो कन्विक्शन और ज्यादा आ जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और बाकी रिजल्ट्स कब आ सकते हैं, वो क्या जो इन्होंने डिस्क्लोजर किया था, ये जो वो सारी चीजें जो हमने डिस्कस की है कि ये जो है अगले 45 दिनों के अंदर जो है रिजल्ट्स आ सकते हैं, यानी दिवाली आसपास जो मैंने कहा था कि रिजल्ट्स आने की संभावना बहुत अधिक है आलोक इंडस्ट्रीज में। तो वहां पर जो इन्वेस्टर्स के लिए जो है अच्छी जो है थोड़ी अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है Q1 के रिजल्ट्स तो बिल्कुल ही जो नहीं ठीक थे जैसी उम्मीद थी, और यहाँ पर Q2 के रिजल्ट्स जो है उससे ठीक रहेंगे, और Q3 से जो है चीजें ठीक से सुधरने लग जाएंगी, जो मैं पहले भी आपसे कह रहा हूं। तो इस चीज को आप जो है ध्यान दीजिएगा। अच्छा,
अगला जो स्टॉक है, देखिए वो जो स्टॉक है एयरटेल का स्टॉक है। देखिए भारतीय एयरटेल का जो स्टॉक है फंडामेंटली ठीक है, पर टेक्निकली कमजोरी दिखा रहा है। जैसे ही इसने सपोर्ट को तोड़ा है 495 के जो सपोर्ट था, कहीं ना कहीं ये कमजोरी तो दिखा रहा है, इस चीज को तो हमें मानना पड़ेगा। देखिए 495 पर ये 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, इसको तोड़ने के बाद कहीं ना कहीं एक कमजोरी दिख रही है। और चार्ट पर कहते हैं कि 200 दिन का जब मूविंग एवरेज निकलता है, टूटता है, तो थोड़ी दिक्कतें होती है, और वो दिक्कतें दिख रही है। अब देखिए सपोर्ट जो एकदम इमीडिएट सपोर्ट अगर आप देखिएगा तो 415 से 420 का सपोर्ट जोन है। अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो एक बार आपको 380 390 दिख सकता है, इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक होते ही एक 15-20 रुपए की तेज मूव आती है जो मैंने देखा है, और सपोर्ट बच जाता है तो मेरे ख्याल से ये जो है कुछ डबल ट्रिपल बॉटम टाइप का पैटर्न बना करके ऊपर की तरफ घूमेगा। देखिए ट्रेड इसमें तभी करें अगर ये या तो 450 के ऊपर निकल जाए तब, क्योंकि तभी इसकी जो है मंदी जो है वो खत्म होने के संकेत दिखेंगे। कम से कम इस बड़ी कैंडल के जो है 50% एरिया को जो है ये रिकवर कर जाए, तभी हम मानेंगे कि चीजें सुधर रही है चार्ट्स पर। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। भारतीय एयरटेल की मैं बात कर रहा हूँ, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, थोड़ी टेक्निकली शॉर्ट टर्म में वीकनेस दिखा रही है, तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा अगला जो स्टॉक है यस बैंक। यस बैंक ने कुछ अनाउंसमेंट भी की थी अपने एडवांसेस ग्रोथ और बाकी सारी चीजों को लेकर के, 1.4% के आसपास कुछ ग्रोथ इन्होंने दिखाया है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स तो अभी आने बाकी है। मेरे ख्याल से यस बैंक 25 के आसपास हमेशा रिजल्ट घोषित करता है, ऐसा मुझे याद है, यानी 25 के आसपास कुछ आना चाहिए। जो पुराना इतिहास रहा है, अगर इन्होंने कुछ और किया तो मुझे पता नहीं, तो 25-26 अक्टूबर के आसपास कुछ रिजल्ट लाते हैं। और यहाँ पर जो यस बैंक है बिल्कुल रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है। जो हम चर्चा कर रहे थे कि यस बैंक जो है एक रेंज में चल रहा है, एक दायरे में चल रहा है, और वो दायरे के ही अंदर घूम रहा है। 12 से जो है 18 का बड़ा दायरा है और उसी दायरे के अंदर फंसा हुआ है। देखिए बड़ी मूव तब तक नहीं आती जब तक ये रेंज को ना तोड़े। मिनिमम तो इसे जो है 14 के ऊपर निकलना पड़ेगा किसी जो है ब्रेकआउट के लिए शॉर्ट टर्म पे, और अगर ये 12 के नीचे जाता है तो एक ब्रेकडाउन भी आ सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। रेंज बाउंड स्टॉक है, अभी शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडर्स है ना उन्हें प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, यानी बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। अभी हमें देखना पड़ेगा लेवल, अगर सपोर्ट टूटे तो नीचे की तरफ मूव, रेजिस्टेंस निकला टिक गया तो ऊपर की तरफ मूव, इस चीज को आप याद रखिएगा। यस बैंक का जो स्टॉक है फंडामेंटली अभी प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से तो 1 टाइम्स के आसपास कुछ है। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालना तो खैर वो मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त क्या अर्निंग्स है बैंकों की, वो ईपीएस किसी को नहीं पता है, तो हमें भी नहीं पता, तो हम जो है चीजें नहीं जो है यहाँ पर डिस्कस कर सकते। तो दोस्तों डिस्क्लेमर, आपको पता है कि ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई थी, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके ही कोई भी फैसले लें। बाजार में अनेक प्रकार की जोखिम है, तो थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।